दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हार का स्वाद कभी चखकर ही नहीं देखा। एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे खतरनाक और बेरहम खेलों में से एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में एब्सोल्यूट डोमिनेंस का प्रतीक बन गया है। हम बात कर रहे हैं खबीब नूरमगोमदोव की। आज हम उनके इस अजेय और खौफनाक माइंडसेट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे कोई अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करके एक लेजेंड बन जाता है। ओके, तो चलिए सीधे इस नंबर पे नजर डालते हैं। 29 सुनने में शायद छोटा लगे, है ना? लेकिन जहां एक मुक्का किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, वहां एक इंसान 29 बार दुनिया के सबसे खतरनाक चैंपियंस के सामने उतरा और बिना एक भी मैच हारे अनडिफीटेड रिटायर हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल रिकॉर्ड है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी में 13 फाइट्स और अपने पूरे करियर में खबीब ने कितने राउंड्स हारे? सिर्फ 2। लिटरली सिर्फ 2 राउंड्स। जरा सोचिए, उन्होंने अपने विरोधियों को 59 बार जमीन पर पटका और खुद कितनी बार गिरे? सिर्फ 2 बार। ये महज जीत नहीं थी, ये अपने विरोधियों के अंदर से लड़ने की इच्छा को ही जड़ से खत्म कर देना था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या ये पैदाइशी था? बिल्कुल नहीं। इस महानता को वैज्ञानिक तरीके से समझने का एक ब्लूप्रिंट है जो इन 5 पिलर्स पर टिका है: द एनवायरनमेंट, द कंडीशनिंग, इमोशनल आर्मर, शैडो वर्क और द एंकर। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं लेयर 1 से, द एनवायरनमेंट, यानी भागने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देना। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम हमेशा अपने पास एक प्लान बी या बैकअप प्लान रखते हैं ताकि मुश्किल पड़ने पर आसानी से पीछे हटा जा सके। लेकिन खबीब का कोई प्लान बी था ही नहीं। जैसा कि डेविड गॉगिन्स भी समझाते हैं, जब इंसान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता तो परफॉर्मेंस अपने आप पीक पर चली जाती है। खबीब के लिए जीतना कोई शौक नहीं था, बल्कि ये उनकी ज़रूरत थी, उनकी मजबूरी थी। उनके पिता ने उनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया था जहां कमज़ोरी या पीछे हटने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर अंदर के आलस को मारना हो तो इन 3 डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से तुरंत उखाड़ फेंकना होगा। वो टाइम वेस्टिंग ऐप्स, वो नेगेटिव लोग जो फोकस खराब कर रहे हैं, और वो कमज़ोर आदतें जो हमें पीछे धकेल रही हैं। खबीब ने इन सारी चीज़ों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया था। रिलेंटलेस किताब की नज़रिए से देखें तो एक बड़ी डरावनी सच्चाई सामने आती है। जिस पल आप आराम कर रहे होते हैं ना, ठीक उसी वक्त दुनिया के किसी कोने में कोई और पसीना बहा रहा होता है आपकी वो जगह छीनने के लिए। खबीब के अंदर यही डर आग की तरह जलता था जिसने उन्हें कभी एक पल के लिए भी रुकने नहीं दिया। अब आते हैं लेयर 2 पर, द कंडीशनिंग, यानी दर्द और डर को खुले दिल से अपनाना। देखिए, हमारी शारीरिक सीमाएं बाद में आती हैं, हमारी मानसिक सीमाएं पहले हार मानती हैं। खबीब का असली हथियार उनकी कोई तकनीक नहीं, बल्कि दर्द को सहने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता थी। अब जरा इसे इमेजिन कीजिए, एक 9 साल का बच्चा एक असली भालू के बच्चे से लड़ रहा है। सीरियसली, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। उनके पिता ने उनकी हिम्मत आजमाने के लिए ऐसा किया था। ये सिर्फ एक कुश्ती नहीं थी, ये हमेशा हमेशा के लिए अंदर से डर को जड़ से खत्म करने का एक तरीका था। जिसने असली भालू का सामना कर लिया हो, उसे केज के अंदर एक इंसान क्या ही डराएगा। इसे ही हम डिलिबरेट स्ट्रेन कहते हैं। पीक नाम की किताब भी यही समझाती है। वो प्रैक्टिस जो जानबूझकर इंसान को दर्द और मुश्किल में डाले। बर्फीली नदियों में तैरना, दिन में 2 बार वर्ल्ड क्लास चैंपियन से लड़ना, और जब दिमाग कहे कि बस अब और नहीं, ठीक उसी वक्त खुद को 10% और आगे धकेलना। यही वो दर्द है जो अल्टीमेट कैपेसिटी बनाता है। पर हम लोग अक्सर किस लड़ाई में फंसे रहते हैं? सुबह का मोटिवेशन और रात का आलस। हम बस कुछ घंटों के लिए अच्छे बनते हैं। लेकिन खबीब के ऐसे 2 चेहरे नहीं थे। उन्होंने कभी डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश नहीं की। डिसिप्लिन उनकी पहचान थी। वो दिन के 24 घंटे एक ही इंसान थे, चाहे कोई उन्हें देख रहा हो या नहीं। मूविंग ऑन टू लेयर 3, इमोशनल आर्मर, खामोशी की असली ताकत। आपको पता है, असली लड़ाई शरीर से नहीं बल्कि जज्बातों के अंदर लड़ी जाती है। जब लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, तो असल में वो अपनी लड़ाई वहीं हार जाते हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है। एक तरफ कॉनर मैकग्रेगर जैसे विरोधी थे जिन्होंने खबीब को भड़काने के लिए उनके परिवार, धर्म, देश, हर चीज पर हमला किया। वो बस चाहते थे कि खबीब अपना आपा खो दे। और दूसरी तरफ खबीब की बिल्कुल शांत,
कैलकुलेटेड और खौफनाक खामोशी, कोई रिएक्शन नहीं। द 48 लॉज ऑफ पावर का एक बहुत ही पावरफुल रूल है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। खबीब अच्छी तरह जानते थे कि जो लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ना, वो असल में अंदर से डरे हुए होते हैं। उनकी शांति कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी सजा थी जो सामने वाले के छिपे हुए डर को बाहर खींच लाती थी। अगर आप भी इस खामोशी को अपना हथियार बनाना चाहते हैं तो ये एक्शनेबल स्टेप्स बहुत काम आते हैं। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बस 3 सेकंड का पॉज लें, दबाव के वक्त अपनी सांसों को धीमा करें और फैसले लेने की स्पीड को कंट्रोल करें। सारा गुस्सा अंदर दबाकर उसे सिर्फ अपने काम से बाहर निकालना ही असली जीत है। चलिए अब बात करते हैं लेयर 4 की, शैडो वर्क, यानी बंद कमरों में जीतना। हम अक्सर सोचते हैं कि असली परफॉर्मेंस मैदान में होती है, जब हजारों लोग देख रहे होते हैं। पर सच तो यह है कि पब्लिक फाइट सिर्फ एक शोकेस है। असली जीत और हार तो तैयारी के उन बंद कमरों में तय होती है जहां कोई कैमरा नहीं होता। द आर्ट ऑफ लर्निंग का एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट इन लॉस। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रैक्टिस के दौरान जानबूझकर खुद को हारने वाली और सबसे मुश्किल सिचुएशन में डालना। खबीब बंद कमरों में अपने से भारी फाइटर से भिड़ते थे, उनके हाथों हारते थे, थकते थे, ताकि उनकी कमजोरियां सामने आ सकें, और इसी चीज ने उन्हें असली फाइट में इनविंसिबल बना दिया। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सफर अकेले का नहीं था। दागिस्तान के पहाड़ों पर 10 साथी एक साथ कैंप लगाते थे, खून पसीना और एक दूसरे को लिमिट के पार धकेलना। अगर कोई थकान की वजह से फोन चलाता दिखता तो खबीब उसका फोन छीन लेते थे। इस कलेक्टिव सफरिंग ने एक ऐसा अटूट भाईचारा खड़ा कर दिया जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता था। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी लेयर पर, दी एंकर। जब जिंदगी में पैसा, शोहरत और ताकत अचानक से आ जाती है तो अक्सर लोग जमीन छोड़ देते हैं। ऐसे में वो कौन सी चीज है जो एक रियल चैंपियन को जमीन से जोड़े रखती है? खबीब को पैसे या शोहरत ने कभी नहीं बदला। उनकी असली ताकत इन 3 चीजों में बसती थी: अपने परिवार और अपनी जड़ों के लिए अनशेकेबल रिस्पेक्ट, अपने कोच और साथियों के लिए वफादारी, और पैसे से कहीं ऊपर अपने उसूल। जब आपके इरादे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी और अपनों के लिए होते हैं ना, तो आपकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। कमजोर लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हालात खराब हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं। खबीब के करियर की शुरुआत में ही उनके घुटने का लिगामेंट टूट गया था। कई बार विरोधियों ने ऐन वक्त पर लड़ने से मना कर दिया, पर उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। उनका फोकस सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने पर था। उनका माइंडसेट इतना क्लियर था कि अगर वजन सही हो तो वो किंग कॉन्ग से भी लड़ने को तैयार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। एवरेज लोग हमेशा पीछे हटने के दरवाजे खुले रखते हैं, लेकिन जो दुनिया पर राज करते हैं वो बर्न द बोट्स की फिलॉसफी पर चलते हैं। पीछे लौटने की सारी नावें जला देना। जब हार मानने का या क्विट करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है तो फेलियर इम्पॉसिबल हो जाता है। और अब इस विश्लेषण के अंत में हम वापस उसी 9 साल के बच्चे पर आते हैं। खबीब ने अपना भालू चुना और उसका डट कर सामना किया। सोचने वाली बात यह है कि आज हमारा भालू क्या है? वो कौन सा सबसे बड़ा डर है जिससे हम लगातार भाग रहे हैं? उस डर का सामना तो करना ही होगा, क्योंकि साधारण काम करके कभी कोई असाधारण कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।